इस लेक्चर में हम समझेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें हम कुछ केसेस लेंगे। तो पहला मेरा जो केस है, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, इट इज़ आवर केस नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल है जिसकी कि इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से आप ऊपर फेंकेंगे इस तरीके से, तो ये ऊपर जाते जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, 0। यहाँ पे पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कितने हाइट तक ऊपर गया ये हमें निकालना रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे से ऊपर जाने में प्लस वापस नीचे आने में इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले तो हम इसकी क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इसलिए इसकी जो पहली इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस लिखा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर थी और ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी। इसी तरह हमारी जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में जो हो जाएगी, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मतलब यहाँ से जब u वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकेंगे तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर आएगा। तो देखिए हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऊपर जब आएगा तो फाइनल वेलोसिटी v तो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे v की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh। इससे आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे और रीअरेंज करेंगे तो h इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो अगर आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की मालूम है नीचे से, और हम उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकें तो ये कितने हाइट तक जाएगा वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। या अगर आपको वर्टिकल हाइट मालूम है और कोई पूछेगा कि यहाँ पे आपने किस वेलोसिटी से इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, √2gh। तो अगर आपको h पता है तो आप u निकाल सकते हैं, u पता है तो आप h निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने जो पार्टिकल को फेंका है वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। अब इसमें सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जब हमने u वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v तो आपका 0 है क्योंकि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी v को 0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस जी टी। इससे आपका टाइम t निकल आएगा। t कितना आएगा, u डिवाइडेड बाय g, u डिवाइडेड बाय g। हम u जानते हैं, u कितना है, √2gh। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u की जगह √2gh अपॉन g। तो यहाँ पे √g है और यहाँ पे खाली g है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2h अपॉन g भी लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से या इस फॉर्मूले की मदद से टाइम निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से जब आपका पार्टिकल ऊपर मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो कितना टाइम आपको लगेगा। अब देखिए जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो नीचे आएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो देखिए ऊपर जाने में अगर u/g लग रहा है, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने पे भी लगेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड,
हमने देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल को पकड़ कर रखा है और उसको हमने छोड़ दिया। जब हमने यहाँ पे पकड़ के रखा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0। अब हमने इसको छोड़ दिया। जब हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा नीचे आने पर वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी निकालते हैं। तो देखिए इसकी पहली, अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे नीचे की ओर है और ग्रेविटी भी आपकी नीचे की ओर ये एक्ट कर रहा है। तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगी पहली इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। और ऊपर वाले में माइनस आया क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर था और जी नीचे की ओर लग रहा था। यहाँ पे तीनों में प्लस आएगा क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की ओर है और जी भी नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए इन तीनों में हमने प्लस यूज़ किया है। अब हम क्या निकालते हैं, पहले सबसे पहले वेलोसिटी एट द बॉटम निकालते हैं। जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, जब हमने इसको छोड़ दिया तो जी एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर आएगा और h डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज़ करा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो v हमको निकालना है, हम जानते हैं u इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी यहाँ पे u जीरो है इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे वेलोसिटी v आ जाएगा दैट इज √2gh। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, टाइम टू रीच द बॉटम। जब आपने उसको यहाँ पे छोड़ दिया, ये नीचे आएगा तो यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू तो आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इससे आपका t निकल के आ जाएगा। t आपका कितना निकल के आ गया, दैट इज़ v डिवाइडेड बाय g। और v आपका कितना होगा, √2gh। v आपका कितना होगा, √2gh अपॉन g। फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं, √2h अपॉन g। उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2h अपॉन g भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं उसको। फिर हम क्या करते हैं, अगला केस देखते हैं। अगले केस हमारा क्या है, अगले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा। ये स्मूथ है मतलब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। हाँ ये क्लियर है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। अगर यहाँ पे ये प्लेन नहीं रहता तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितना होता। लेकिन ये यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन ली, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा डिग्री आएगा। ये थीटा क्यों आया, ये थीटा इसलिए आया, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को नीचे बढ़ना लो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आता है। ये आपका कितना आता है, 90 माइनस थीटा आता है। ठीक, अब ये जो है ये आपका 90 है, ये पूरा आपका कितना है, 90 है, और ये आपका 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा बचेगा। ये टोटल आपका कितना है, 90 है, और ये कितना है, 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा आपका, थीटा डिग्री बचेगा। इसलिए इसका एंगल यहाँ पे मैंने कितना लिखा है, थीटा। अब इसके हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। हम मेथड ऑफ रेजोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो इसको रिजॉल्व करना सीखते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक जी है, ये आपका जी है, और ये जो एंगल है ये आपका कितना है, ये आपका थीटा डिग्री है। मान लीजिए ये आपका जी है, ठीक, और मान लीजिए कि इसका वर्टिकल से एंगल कितना मालूम है,
थीटा डिग्री मालूम है। ठीक, तो इस जी के दो कंपोनेंट बनाएंगे। अगर एंगल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है तो हॉरिजॉन्टल को कॉस लिखिएगा, इसको आप कितना लिखेंगे, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। और इसका एक और कंपोनेंट बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका बन जाएगा जी साइन थीटा। तो जहाँ से एंगल मालूम रहता है उसको अपन क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, दूसरे को साइन लिखते हैं, और जिसके दो कंपोनेंट बनाएंगे वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। अब इसके दो कंपोनेंट बना लिए हैं तो ये हट जाएगा, उसकी जगह कंपोनेंट बचेंगे। अगर जी का एंगल वर्टिकल लाइन से मालूम है तो ये आपका कॉस हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे जी कॉस थीटा। और जी का आप दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, इसको आप लिखेंगे जी साइन थीटा, इट इज जी साइन थीटा। अब ये जी हट जाएगा, ये जी हट जाएगा, उसकी जगह ये दो कंपोनेंट बचेंगे। ये दोनों कंपोनेंट वही काम करेंगे जो पहले जी कर रहा था। तो हमको क्या ध्यान रखना, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से मालूम तो हॉरिजॉन्टल वाला कॉस हो जाएगा वर्टिकल साइन, अगर एंगल वर्टिकल से मालूम है तो वर्टिकल वाला कॉस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला साइन। तो जहाँ से एंगल मालूम है उसको कॉस लिखना है, दूसरे को साइन लिखना है। अगर एंगल आपको इंक्लाइंड से मालूम है तो इंक्लाइंड वाला कॉस हो जाएगा। तो देखिए जी का एक कंपोनेंट मैंने क्या करा, यहाँ पे बनाया, इसको मैं लिखूंगा जी कॉस थीटा, और दूसरा इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बना रहा है, ये कितना है, जी साइन थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये देखिए ये दोनों कंपोनेंट है, ये इन दोनों के बीच का एंगल देखिए आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90, और ये वाला भी एंगल कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल देखिए आपको 90 डिग्री यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, ये जी हट जाएगा, उसकी जगह दो कंपोनेंट बचेंगे, ये दोनों कंपोनेंट वही काम करेंगे जो पहले जी कर रहा था, जी को हटा दिया। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को नीचे कौन ला रहा है, जी साइन थीटा ला रहा है। ये क्या कर रहा है, ये तो इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन नहीं ले जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसको हटा देते हैं। तो नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, वो कितना लग रहा है, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना हो रहा है, जी साइन थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। पहला केस, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, जी साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या हो जाएगा, पहली दैट इज यू प्लस जी साइन थीटा टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी जी साइन थीटा टी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह जी साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी ए टी स्क्वायर की जगह जी साइन थीटा टी स्क्वायर आ गया। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह 2g साइन थीटा एस हो गया। अभी पार्टिकल आपकी ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा था, केस 2 में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी साइन थीटा टी। सेकेंड आपका s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, और तीसरा आपका हो जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा s। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ध्यान रखनी है। ये कौन सा केस है अपना, इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान देना है, इसका एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो तीनों जगह प्लस आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो तीनों जगह ये माइनस आएगा।